बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में, पहले तो ये लॉन था, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि खंदकें खोद दी गई हैं। और ये अमल रात जब 16 फरवरी को रात 11 बजे मैं यहाँ से गुज़रा तो वो ये खंदकें खोदने वाली जो मशीन है वो यहाँ आ चुकी थी। और मैंने कहा पता नहीं ये यहाँ पे क्यों खड़ी है। तो मैं जब सुबह यहाँ आया देखा तो ये खंदकें खोद दी गई थी, इसमें गड्ढे ग्राउंड में खोद दिए गए थे। यहाँ कुछ लोग एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं, वो भी बहुत इससे परेशान हुए कि पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो खंदकें खोदी गई हैं, आपको पता है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। तो आज 17 फरवरी 2024 है और आज इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। तो उसके नतीजे में कि यहाँ लोग इकट्ठे ना हों और इसलिए यहाँ खंदकें खोद दी गई। और अब भला ये जो खंदकें खोदी गई हैं ये अब इनकलाब का रास्ता रोक सकती हैं? कभी भी नहीं हो सकता। जाहिर है उन लोगों ने, ये ISI की रिपोर्ट है जो जनरल आसिम मुनीर को पेश की गई है, कौमी असम्बली की 202 नशिस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत चुके हैं। और उसके बावजूद जो हारे हुए थे लोग उनको जिताया जा रहा है धांधली के ज़रिए, धांधला करके। तो ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों को मुंतखब किया, अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, अब उनको नहीं बनाने दिया जा रहा है, दूसरों को बनाने दिया जा रहा है। भाई 76 साल के तजर्बे से कुछ नहीं सीखा आपने, कुछ नहीं सीखा, वाकई कुछ नहीं सीखा। कुछ सीखा होता तो आज बांग्लादेश हमसे अलहदा ना हो चुका होता। तो अब ये बिल्कुल पहले इमरान खान ने जो कहा था कि तब्दीली आने वाली नहीं, तब्दीली आ चुकी है। तो मैं कहता हूँ इनकलाब आने वाला नहीं, इनकलाब आ चुका है। देखें, इमरान खान को कैद कर दिया गया, उन पे झूठे मुकदमे बना दिए गए, उनके साथियों को जमात से अलग कर दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया, उससे कई जमातें बना दी गई। और फिर उनको इलेक्शन में अपने हिसाब से प्लानर ने तो यही प्लानिंग की थी ना कि जब बल्ले का निशान नहीं होगा ये इसके खिलाफ झूठे, देखिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको 3 सजाएं सुना दी गई और उसमें तकरीबन कम बेश 31 साल उसको सुना दी गई सज़ा इमरान खान को। और फिर देखें कि ये जो निकाह का मामला है, इद्दत का मामला है, ये कितने शर्म की बात है कि सोचने की बात है कि कोई नवाज शरीफ की बेटी के बारे में इस तरह का रिमार्क्स दे कि उसने इद्दत पूरी करने से पहले शादी कर ली, उसकी मतलब और किसी करीबी रिश्तेदार, हम खुद सोचें तो हमें कितना बुरा लगेगा। और फिर बुशरा बीबी, उनके बच्चों पर क्या बीत रही होगी कि जब उनकी माँ पर जिना का इल्ज़ाम लगाया गया, ये सरासर जिना का इल्ज़ाम लगाया गया है। तो क्या रब को क्या मुंह दिखाएंगे? भाई खामोशी से। मैं कहता हूँ जहांगीर तरीन ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि, लेकिन है तो वो कि हाथ ना पहुँचे थू कौड़ी। फिर फिरौन ने भी डूबते हुए कह दिया था कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन फिर अल्लाह ने कबूल नहीं किया था वो डूब कर रह गया। अब जब इनका अंगूरों तक हाथ नहीं पहुँचा, अपना मकसद हासिल नहीं हो सका, तो अब वो कहते हैं जी हमने गलत बयानी की थी, हम सियासत से अलग होते हैं। तो भाई अब क्या फ़ायदा? हाफिज़ नईमुर रहमान जो कराची के जमात इस्लामी के साथी हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत फ़ैसला किया। वो कहते हैं भाई जो जीता है उसको दो, उसकी मैं हार गया हूँ, अब मुझे हारे हुए को आप जिता रहे हैं, ये उनका बड़ा पन है। और मेरे ख़्याल में ये आज जो एहतजाज की कॉल दी गई है, ये उसके खौफ के नतीजे में सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस तरह के हथकंडों से अब आवाम का जो इनकलाब, आवाम का जो सैलाब आ चुका है, अब उसको नहीं रोका जा सकता। अब सरेंडर करना पड़ेगा। ये पहली दफ़ा हुआ है ऐसा कि पाकिस्तान की तारीख़ में
के एस्टेब्लिशमेंट ने जिसको सपोर्ट किया था जमात को, वो बरसरे इक़्तिदार आती थी। इस दफ़ा बिल्कुल अपोजिट उसके हुआ है कि अब जिसकी मुखालफत की है वो जीत गए। तो भाई जो जीत गए, इलेक्शन किस लिए करवाए गए थे? इसलिए करवाए गए थे ना इलेक्शन कि जिसको आवाम चाहती है, सिलेक्ट करती है, उनको इक़्तिदार दे दिया जाए। जब आवाम ने फैसला दे दिया तो अब वो कहते हैं जी हम इस तरह नहीं होने देते। जो हार चुके हैं, हारने वालों को कह रहे हैं इक़्तिदार में हैं, जो जीत चुके हैं उनको कहते हैं आप साइड पे हो जाएं। व्हाट इज़ दिस? ये कहाँ का इंसाफ है? तो इससे लग रहा है कि हमारे मुल्क में कोई कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला उसूल है। लेकिन अब नहीं ये चलेगा, अब आवाम को शऊर आ गया है। अब देखें, इमरान खान को कैद भी कर लिया, उस पर झूठे मुकदमे बना दिए, उसकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उसका बल्ला छीन लिया गया, फिर वो जीत गया। अब उसका नाम तक, कहते हैं इमरान खान का नाम तक नहीं लेना जी। आप स्ट्रीम मीडिया पे देखें तो उस पर इमरान खान आज भी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रहा है, नाम नहीं लेते। तो मीडिया को भी एक मुकम्मल तौर पे, एक हद तक मैं नहीं कहूँगा, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया। उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन हक हक होता है, सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। झूठ जब सच के सर में लगता है तो उसका सर फाड़ देता है। हक आया, बातिल चला गया। इन्नल बातिला काना ज़हूका, अल्लाह सेज़ इन द होली कुरान के बातिल को तो जाना ही है। तो अब ये चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, ज़िद थी उनकी। अब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, अब कोई हुकूमत लेने, ये पहली दफ़ा को पहले सारे कहते थे कि हम हुकूमत लें, अब हुकूमत लेने के लिए कोई तैयार नहीं। पता है कि हुकूमत चलनी नहीं, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ और इनकी पार्टी उनको कहते हैं बेशक 15 मिनट के लिए अपने वज़ीर आज़म बना दें बस। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब, आपने ये 16-17 माह जो हुकूमत की है, जो बेड़ा गर्क किया मुल्क की मईशत का, लोगों का बुरा हाल किया है, तो अब आपके पास कौन सा प्लान आ गया? जब आप पिछले 40 साल हुकूमत करके कुछ नहीं कर सके, आप अपने मुल्क में कवानीन का निफाज नहीं कर सके, इंसाफ का बोल बाला नहीं कर सके, अदालतों का बोल बाला नहीं कर सके, इलेक्शन कमीशन आज़ाद। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तरफ मैं आता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने तो इसके बिल्कुल अपोजिट किया। मैं कहता हूँ उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो एक आदमी सिकंदर, उसने ये सारा काम किया है, उसने आवाम 25 करोड़ आवाम के राय की तौहीन किया है, आवाम की तौहीन किया है। तो जब भी तारीख़ में उसका नाम स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली करके बिल्कुल, मैं कहता हूँ, बेगैरती का मुजाहरा किया है। तो अच्छा, मैं कहता हूँ कि इदारे अगर सही हो जाएं तो उनको कोई ऑर्डर गैर कानूनी आए तो वो उसको ना माने, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा, जब स्टैंड लेंगे तब मुल्क तरक्की करेगा। तो इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।